It will be recorded in my system, I guess. ठीक है, यहाँ तक हो रहा है सबसे? Yes, sir. It will be in like if you click that video settings. Let me check more and No, sir. When you like the video option, there is this upward arrow on the start video okay. in video settings. I think it should be in general or accessibility. Record thing is not here. So in accessibility, there are like Okay, it is already recording in my PC. I'll try to share it once the meeting is over. Yeah, here it is recording on this computer. I'll try to share this video. ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया है तो then one thing you'll notice is one image, these images are in layer. ठीक है, कोई नीचे है कोई ऊपर है, right? अगर हमें किसी पर्टिकुलर इमेज को ऊपर लेके आना है और किसी पर्टिकुलर इमेज को नीचे लेके जाना है तो क्या करना है? ये जो लेयर दिख रहा है इसमें जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे, इस सीरीज को देखो, जो लेयर में जो सीरीज है जो सबसे नीचे है वो इस विंडो में भी सबसे नीचे है, और जो सबसे ऊपर है जैसे कि सपोज ये वाला लेयर दैट इज ऑन टॉप, मतलब ये वाला है सबसे ऊपर है। अगर हम इस लेयर में इसे ड्रैग करके बैकग्राउंड के ठीक ऊपर ऐसे रख दें, व्हाट विल हैपन? दिस इमेज विल गो बैक ऑफ ऑल द अदर इमेजेस। ठीक है, ट्राई करके देखो, लेयर को ऊपर नीचे करना, ये सीरीज को समझो, जो सबसे ऊपर है वो टॉप पे है। You can simply drag like this and change the series. अभी क्या है, ये वाला फ्लावर इस फ्लावर के नीचे है, मैं इसे मूव करता हूँ, ये वाला फ्लावर इस वाले के नीचे है। अगर हमें इस फ्लावर को इसके ऊपर लेके आना है तो सिंपली विल जस्ट ड्रैग इट एंड कीप इट ऑन टॉप ऑफ लेयर वन। अब क्या होगा, अब ये इसके ऊपर आ गया, राइट? तो लेयर को नीचे ऊपर करना सीखो। जिन्होंने अभी तक लैपटॉप नहीं लिया है जल्दी अरेंज करने की ट्राई करो, क्योंकि फिर पीछे रह जाओगे। सर सर जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हैं उन्हें तो सिस्टम प्रोवाइड होगा ना? ऑफलाइन, हाँ, वहाँ पे लैब है, कंप्यूटर लैब है वहाँ पे। ओके सर। Sir, यस, how do we undo an action? अंडू के लिए हम लोग का शॉर्टकट क्या है बताओ? बाकी सॉफ्टवेयर में कैसे अंडू करते हैं?
कंट्रोल Control Z से करते हैं Z. ना, कंट्रोल Z ट्राई करो, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल Z से अंडू होता है, करके देख लो। And the shortcut is also written here. You have to go to the menu bar and then यहाँ पे होगा undo move control Z, ठीक है, redo shift control Z। एंड कोई इमेज को अगर डिलीट करना है तो सिंपली सेलेक्ट इट एंड देन प्रेस डिलीट इन द कीबोर्ड, तो वो इमेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अंडू करने के लिए कंट्रोल C। फिर पेज को छोटा बड़ा करने के लिए व्हाट आई सेड, मतलब जूम इन एंड जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस। कंट्रोल माइनस इज टू जूम आउट एंड कंट्रोल प्लस इज टू zoom in and control 0 is to fit in the page, screen। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल 0, इन तीनों शॉर्टकट का याद रखना। So what did you say about control 0? to fit the page in the screen। ठीक है, अगर बहुत छोटा कर दिया सपोज, कंट्रोल 0 जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन पे फिट हो जाता है वो। Yeah, sometimes you zoom too much and then you have to do the fit in the page, तो do control 0 वापस से फिट हो जाएगा। If you have to zoom in some particular place, so you can select this zoom tool in the toolbar। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे में देखो एक zoom tool है। ठीक है, select this and drag the area which area you want to zoom, like this, make drag like this। तो सिर्फ यही एरिया जूम होगा। सपोज कि अगर पिंक फ्लावर पे जूम करना है, वी कैन जूम लाइक दिस। ठीक है, सपोज इस फ्लावर पे जूम करना है तो इस फ्लावर पे जूम करेंगे, ड्रैग, ड्रैग इन एंड ड्रैग आउट। ठीक है, फिट करने के लिए कंट्रोल 0। क्लियर है? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी। Sir, Yes. sir, can you show resizing of the picture? Yes, that's what I was about to tell। ठीक है, अब किसी इमेज को छोटा या बड़ा करना है, you have to resize the image in the page। अब पेज का साइज तो फिक्स है, this is A4 size page, but if
if you want to enlarge a particular image into a bigger size in the space, what you have to do is to press Ctrl T. I'll write the shortcut. Okay, press Ctrl T. Select the image first. You have to communicate with the software which image you want to enlarge. So make sure that particular image is selected. Okay, and then press Ctrl T. एक बार Ctrl T press किया, you will see bounding boxes here. ठीक है, इस इमेज के चारों ओर मैं zoom करके दिखा देता हूँ. You will see bounding boxes here. Okay. तो फोन में हम छोटा या बड़ा कैसे करते हैं इमेजेस को? फ्रॉम कॉर्नर ना, डायगनली हम छोटा या बड़ा करते हैं. सेम वे यू हैव टू enlarge the image diagonally. Click on the edge box and then enlarge it. जो भी साइज तुम्हें लगता है कि सही है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, and then press enter in the, do not forget to press enter in the keyboard. एक बार एंटर प्रेस किया तो वो फिक्स हो जाएगा उस साइज में. Try it. Control T is for transform. Once you will click Control T, suppose this image if you want to enlarge, I am going to press Control T. Control T किया, then you will see bounding boxes around these images. From corner, drag it and make it bigger. और जो भी साइज तुम्हें लगता है कि ये साइज ओके है, then press enter in the keyboard. तो वो फिक्स हो जाएगा इस साइज में. किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक हो रहा है सबसे? Try to place multiple images in a page and do Control T और फिर रिसाइज करके उसे सेट करने की कोशिश करो. कोलाज टाइप से बना सकते हो. Sir, Yes. so I'm having the same problem again. Like in a new page, I use some more pictures that were already in my computer, and they're looking very pixelated. Maybe because they are very like, I don't know why it's happening. Maybe do one thing. Try to share your screen. You are using Zoom in your laptop or by phone? In my laptop, I'll just share it. Okay. Try to share the screen. I'll stop my share. So can you see? Yeah, it's loading. Wait for a minute. Yes. Yes.
Okay. See the page size. What is the page size? Just 5 inches, right? And height is only 3 inches. तो छुटकू सा पेज है ये, समझ में आया? Okay, sir. Okay. So what you have to do is to take a bigger page. So do one thing, go to file, new, A4 साइज का पेज ओपन करो. ओके, क्रिएट. अब ट्राई करो इमेज को प्लेस करने का. प्रेस एंटर. पिक्सेलेटेड है? नहीं है ना? ठीक है. अब सेकंड Thank you, रीजन sir. बताता हूँ. कि सब लोग देखो ध्यान से कि पिछला वाला पेज में इमेजेस पिक्सेलेट क्यों हो रहे थे. गो टू द प्रीवियस पेज, टैब. ठीक है, नॉट दिस वन, द अनदर वन. हाँ, ये वाला. ठीक है, गो टू द चेक द पेज का रेजोल्यूशन. मैंने बताया था ना रेजोल्यूशन क्या होता है. इस ग्रुप में मैंने बताया था क्या, पिक्सल पर इंच मैंने बताया था, नहीं बताया था? तो चेक करो, गो टू द इमेजेस. अच्छा ठीक है, गो टू इमेज, ऊपर टॉप में मेन्यू बार में, एंड गो टू इमेज साइज. ठीक है, चेक द रेजोल्यूशन. जो जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा क्वालिटी का पेज क्रिएट होता है. ठीक है, अब रेजोल्यूशन क्या है, यहाँ पे 72 लिखा हुआ है. इसका मतलब 1 इंचेस में 72 डॉट्स होंगे पिक्सल्स के. ठीक है, तो जैसे मेगापिक्सल क्या होता है, जैसे एक जब हम कैमरा खरीदते हैं तो हम लोग एक अच्छा कैमरा के लिए हायर मेगापिक्सल पे जाते हैं ना. पिक्सल क्या हो गया, अब इस इमेज को कैंसिल करो, इसे यहाँ पे कैंसिल करो, कंट्रोल प्लस करते जाओ, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस करते जाओ, और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. ठीक है, हाँ, बस इसको थोड़ा सेंटर में लेके आओ जहाँ पे कलर्स हैं. माउस के रोलर को मूव करो. हाँ ठीक है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, मूव करो. ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान से. इसमें क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स के बॉक्सेस हैं, राइट? तो ये जो बॉक्सेस हैं, दीज आर पिक्सल्स. ठीक है, अब जब हम मेगापिक्सल कैमरा खरीदते हैं तो क्या होता है, 1 इंच में 2 मेगापिक्सल में 1 इंच के अंदर में कम डॉट्स होते हैं. 16 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा का फोटोग्राफ होगा, इन 1 इंचेस यू विल हैव 16 मिलियन डॉट्स. तो इससे समझ में आता है कि हम जब मेगापिक्सल हाई करते हैं तो डॉट्स 1 ही इंच के अंदर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो इससे पिक्चर क्वालिटी क्लियर हो जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो Yes, इसने sir. जो हाँ, तो तुमने जो पेज ओपन किया उसका था 72 डॉट्स पर इंचेस, यानी 1 इंच में सिर्फ 72 डॉट्स बनेंगे, यानी इमेज जो होगा वो पिक्सेलेटेड दिखेगा. ठीक है, अब जो तुमने नया पेज खोला था उसका पिक्सल चेक करो. गो टू इमेज एंड इमेज साइज. ठीक है, हाउ मेनी पिक्सेल्स आर देयर इन 1 इंचेस? 300. रेजोल्यूशन, चेक द रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स पर इंच है ना, 300. उसके राइट में देखो लिखा हुआ है पिक्सेल्स पर इंच, यानी 1 इंच में 300 डॉट्स बनेंगे यहाँ पे. ठीक है, कैंसिल करो एंड ट्राई टू जूम द इमेज. कंट्रोल प्लस करो, करो कंट्रोल प्लस. क्या वो डॉट्स दिख रहे हैं जैसे उस No, वाले sir. पेज में दिख रहा था? नहीं ना. तो इसमें ये है कि 1 इंचेस के अंदर 300 स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स के कलर ब्लॉक्स हैं. ठीक है, तो यही अंतर होता है 2 मेगापिक्सल कैमरा में एंड 16 मेगा या 45 मेगापिक्सल, 46 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल कैमरा में. यानी 1 इंचेस में उतना ज्यादा डॉट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे. ठीक है, यही डिफरेंस है. तो जब भी हम न्यू पेज खोलते हैं तो जो डिफॉल्ट A4 का साइज होता है उसमें 300 DPI होता है, रेजोल्यूशन पर इंचेस होता है, एंड 300 इज इनफ टू गेट ए गुड क्वालिटी प्रिंट आउट.
ठीक है, अब सवाल होगा कि वाई कांट वी टेक 1000 पिक्सल्स पर इंच। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना ज्यादा पिक्सल्स पे हम काम करते हैं, योर कंप्यूटर विल गेट स्लोअर। ठीक है, तो 300 जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रिंट आउट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया है उस पे काम करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको Yes, sir. समझ में आ Thank you. गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हाउ विल यू रोटेट योर स्क्रीन, सॉरी इमेजेस। ठीक है, ये तो हम सिंपली छोटा या बड़ा कर लिया, बट हाउ विल यू रोटेट द इमेज। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई इमेज को यू हैव टू रोटेट एंड डायगोनली प्लेस करना है। तो सेम थिंग, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी यूज करेंगे। ठीक है, आई जस्ट सेलेक्ट दिस इमेज एंड आई प्रेस कंट्रोल टी, फिर से बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, यू हैव टू मूव द कर्सर लिटिल लिटिल फार फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, दिख रहा है एक कर्व का आइकन बन गया। ठीक है, इस प्लेस पे एट दिस मोमेंट यू हैव टू क्लिक एंड देन रोटेट योर माउस। ठीक है, वट एवर पोजिशन यू वॉन्ट टू कीप इट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो छोटा बड़ा करने के लिए भी कंट्रोल टी एंड रोटेट करने के लिए भी कंट्रोल टी। रोटेट हो गया सबसे। ठीक है, आई गेस सबका रोटेट क्लियर हो गया होगा। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल टी एंड देन इस आइकन का वेट करना है, थोड़ा सा कॉर्नर से थोड़ा सा आगे जाने पे यू विल सी दिस रोटेट का आइकन, क्लिक एंड ड्रैग। जो भी पोजीशन पे यू फील कि दिस इज गुड, लीव इट, रिलीज द माउस एंड देन प्रेस एंटर। किसी भी इमेज को नीचे या ऊपर लाने के लिए मैंने क्या बोला था, यू हैव टू ड्रैग दिस लेयर में पोजीशन। ठीक है, अब एक लास्ट, रोटेट करते समय सपोज इफ यू वांट एनी इमेज टू प्लेस एग्जैक्टली एट 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अभी तो ये हम फ्री हैंड रोटेट कर रहे थे, राइट? बट सपोज यू हैव टू प्लेस एनी इमेज, रोटेट एनी इमेज exactly at 45 degree, what you have to do is to press control T करने के बाद जब बाउंडिंग बॉक्सेस आ जाएंगे, then you have to move the mouse, rotate the mouse and then press shift
शिफ्ट करने से आप देखोगे यहाँ पे 15 डिग्री पे रुका, नेक्स्ट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये हर 15 डिग्री पे ये रुकता है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे दिखता भी है कितना डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। ट्राई करके देखो एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत लोगों के पास अभी लैपटॉप और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जिनके पास है लैपटॉप और सॉफ्टवेयर वो लोग ट्राई करेंगे कोलाज बनाने का, ठीक है। Okay, sir. मल्टीपल इमेजेस को लेके कोलाज क्रिएट करने का कोशिश करो। ठीक है, कुछ इस तरह का रोटेट करो, स्केल करो, लेयर्स में ऊपर नीचे करो, ड्रैग करके लेयर्स को, किसी लेयर को ऊपर लेके जाना है। सपोज अगर ओवरलैपिंग इमेजेस को रखना है और हमें चाहिए कि नीचे वाला जो इमेज है ये सबसे टॉप पे होना चाहिए, सिंपली ड्रैग दिस लेयर टू टॉप, तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। पोजीशन हम यहाँ से बीच में रखना है तो बीच में इस तरह से रख सकते हैं, और इन दोनों के बीच रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इमेज के लेयर को, ठीक है। और एक अच्छा सा कोलाज बनाने की कोशिश करो किसी थीम पे। बन जाएगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? So can you once again show the rotating process? Yes. First select the image, whichever image you want. Suppose if you want to remove this, rotate this image, press Ctrl T. Transform, to transform you have to press Ctrl T. Okay, transform is to scale and then rotate both. Okay, so suppose if I have to rotate this image, I'll press Ctrl T in the keyboard. Ctrl T. So once you will press, you will see bounding boxes around this image. ठीक है, कॉर्नर से you have to wait till this rotate sign will come. Okay, can you see the rotate sign? Yes, sir. At that moment you have to click the mouse and then rotate it.
Okay, if you want any particular degree पे, so you have to press shift and then rotate it. It will stop at every 15 degree. Okay, and if Okay, you sir. remove shift, you can freely rotate the image. Okay, and then once you are sure that this position